पड़ोसी दरवाजे के बाहर मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कमरे में मौजूद महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह शांत भाव से अपना सामान पैक करती रही। तभी सिर पर नकाब पहने एक हत्यारा आया और उसने बेरहमी से पड़ोसी की हत्या कर दी। हर बार जब वह वार करता तो जड़ता के कारण उसका शरीर दरवाजे से टकरा जाता, लेकिन इतनी बड़ी हलचल होने के बावजूद भी कमरे में मौजूद महिला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये देखकर हत्यारा थोड़ा पागल सा हो गया। उसने मुट्ठी भींचकर कई बार शीशे पर जोर से प्रहार किया, लेकिन फिर भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। अपनी झेप मिटाने के लिए उसने जल्दी से दरवाजा खोला और चुपके से अंदर घुस गया। उस समय लिसा पूरी तरह जाग रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे हथियार लिए एक आदमी खड़ा है। सौभाग्य से ठीक उसी नाजुक पल पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त की वीडियो कॉल आ गई और उसकी जान बच गई। असल में लिसा एक मूक बधिर लड़की। वह सामान्य बातचीत केवल सांकेतिक भाषा के माध्यम से कर सकती। यही वजह थी कि उसे पड़ोसी की मदद की पुकार सुनाई नहीं थी। लेकिन असली समस्या ये नहीं थी। असली बात यह थी कि हत्यारे ने अब उसे अपना अगला निशाना बना लिया था। और जब लिसा अपनी दोस्त से बात कर रही थी तभी हत्यारा उसका फोन चुरा ले गया। कुछ देर बाद बिल्ली को खाना खिलाने का समय हो गया, लेकिन लिसा ने पूरे घर में फोन ढूंढा और उसे कहीं नहीं मिला। चूंकि वह आवाज नहीं निकाल सकती थी, इसीलिए उसने बिल्ली के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। उसे उम्मीद थी कि बिल्ली थोड़ी देर घूमकर खुद ही वापस आ जाएगी। ये सब करने के बाद लिसा अपना कंप्यूटर लेकर फिर से काम करने बैठ गई। तभी स्क्रीन पर एक संदेश आया, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह उसे अपने फोन से भेजा गया है। संदेश खोलते ही उसने देखा कि उसमें उसकी ही कई तस्वीरें थी। ये देखकर लिसा घबरा गई और तुरंत बाहर झांका। तभी उसने देखा कि हत्यारा उसका फोन हाथ में लिए खड़ा है और घमंड भरी नजरों से उसकी ओर देख रहा है। खुशकिस्मती से लिसा ने फुर्ती दिखाई और समय रहते दौड़कर दरवाजा बंद कर लिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। हत्यारा घबराया नहीं। वो अपनी क्रॉसबो लेकर घर में घुसने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। उधर फोन न होने के कारण लिसा ने कंप्यूटर के जरिए पुलिस से संपर्क करने की कोशिश, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने पहले ही इसकी उम्मीद कर रखी। उसने पहले ही घर की बिजली काटी और लिसा की मदद पाने की योजना एक पल में नाकाम हो गई। हत्यारे ने पेंसिल से शीशे पर एक निशान बनाया, मानो वह लिसा को संदेश दे रहा हो, आज रात तुम्हारी मौत तय है। इतना ही नहीं, उसने लिसा के सामने उसकी कार के टायर में भी छेद कर दिया। अपने शिकार को पूरी तरह घर के अंदर फंसाने के बाद लिसा ने मजबूर होकर उससे बातचीत करने की कोशिश की। उसने अपने बैग से लिपस्टिक निकाली और शीशे पर कुछ शब्द लिखे। फिर टॉर्च की रोशनी से उसने हत्यारे का ध्यान अपनी ओर खींचा। शीशे पर लिखे संदेश का मतलब था, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, अगर तुम अभी चले जाओ तो मैं वादा करती हूँ कि आज रात की घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन यह देखकर हत्यारा अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने खुद ही अपना मुखौटा उतार दिया, चेहरा साफ किया और फिर कुछ बातें कही। ये पता नहीं कि एक मूक बधिर होने के कारण लिसा उसकी बात समझ पाई या नहीं, लेकिन वह इतना जरूर समझ गई कि हत्यारा उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं। अब उसके पास अपनी जान बचाने के लिए लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लिसा ने एक फल काटने वाला चाकू उठाया और अलमारी से एक हथौड़ा भी निकाल लिया। फिर वह खिड़की के पास बैठकर अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका। उसे हत्यारा कहीं दिखाई नहीं दिया, इसीलिए उसने खिड़की से भागने का फैसला किया। लेकिन यह सोच बहुत आसान साबित हुई। जब वह आदमी अपने घाव पर पट्टी बांध रहा था, उसी दौरान लिसा चुपके से दरवाजे की ओर निकल गई। लेकिन तभी अगर चाहें तो